नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में हमारे साथ मंडला जिले के निवासी विधायक हैं अशोक जी। बात करेंगे, आपको ओबीसी आरक्षण आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या रणनीति है? कांग्रेस ने जो 27% दिया था भाजपा द्वारा, फिर 24% आ गया है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, जो ओबीसी आरक्षण की जो बात हो रही है, इसमें ओबीसी जो आयोग है, ओबीसी आयोग के साथ में जहां पर कांग्रेस ने 27% आरक्षण देने की जो बात कही गई थी, उसी का पालन कर रहे हैं। आज ओबीसी का ऐसा माना जाता है कि भारत में 52% से ज़्यादा की जनसंख्या है। उस अनुपात में उनको कम से कम जो संवैधानिक व्यवस्था में है 27% आरक्षण की बात कही जा रही है। तो ये चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनका वाजिब हक उनको दिया जाना चाहिए। मंडल कमीशन में भी इसका रिकमेंडेशन क्लियर कट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार हो, चाहे कमलनाथ जी की सरकार हो, इन सरकारों के समय पर ओबीसी की व्यवस्था के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण की बात दिग्विजय सिंह जी ने भी किया। और कमलनाथ जी के प्रेजेंस में तो हम लोगों ने पारित भी किया उसको कि 27% आरक्षण का प्रावधान हम लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। कभी भी ये उन्होंने 18 साल की ये शासनकाल में भी कभी ओबीसी की बात कही ही नहीं। लागू करने की तो बात ही अलग है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उन्होंने सीधे कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के या ओबीसी के उसके साथ में कराएं, ये बात ठीक है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 27% आरक्षण ओबीसी के लिए निर्धारित होना चाहिए, तय होना चाहिए। आज की स्थिति में आप बताइए कि ओबीसी का आरक्षण है कहां? और ये जो बीजेपी के नेता और शिवराज सिंह की सरकार अपना कॉलर ऐसे उठा रही है जैसे उन्होंने 27% दे दिया हो। वास्तव में कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो वही कहा कि 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं भारत में ही आज की तारीख में 59% का आरक्षण है। आप ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर लें हम, तो 20% जो प्रतिनिधित्व जो है वो एसटी के लिए है, 16% है वो एससी के लिए है, 14% अभी की स्थिति में ओबीसी के लिए है और 10% ईडब्ल्यूएस है जो गरीब सामान्य वर्ग के लिए है। बात हो रही है कि ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिनिधित्व जो संवैधानिक व्यवस्था में जो मिलना चाहिए वो कहां है? सुप्रीम कोर्ट के सामने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने कभी सही प्रेजेंटेशन किया ही नहीं है कि ओबीसी की इतनी संख्या है, इतनी जनसंख्या है, उनका विकास का अनुपात, उनका जनसंख्या का अनुपात, उनकी स्थिति, उसका जिक्र ही नहीं किया। इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं, आंकड़े नहीं है ऐसी बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम लोगों ने परिसीमन किया, हम लोगों ने उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सबसे पहले शिवराज सिंह की सरकार ने कमलनाथ जी की जो परिसीमन और पंचायती राज के लिए हम लोगों ने जो प्लान किया था, उसको सबसे पहले उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया। ये चाहते ही नहीं कि ओबीसी को ये आरक्षण दें, ये चाहते ही नहीं कि उनके जनसंख्या के अनुपात में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो प्रतिनिधित्व तय किया है ओबीसी के लिए मंडल कमीशन ने, वो तो ये चाहते ही नहीं देने का। इनकी कुछ और सोच है, सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं और कांग्रेस को ये सीधे सीधे गालियां दे रहे हैं। हमारा सीधे प्रश्न है, हम तो सीधे 27% आरक्षण की बात कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? और अगर कुछ कह रहे हो, खुद का कॉलर उठाने की बात कर रहे हो, साफ कहने की बात है, ओबीसी हितैषी की बात कर रहे हो, तो 27% आरक्षण है कहां? ये दिखाइए ना। आप अपने सीएम आवास में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला के आपने बड़ी सभा कर ली। उस सभा में क्या निकला, क्या बताए हैं? एक्चुअली सब ये भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और बोल तो कुछ पाते नहीं हैं, लेकिन उनके जो ओबीसी के जो पदाधिकारी हैं वो भी प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं है कि आप जो जीत की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट की बात कर रहे हो, जजमेंट को या तो आपने पढ़ा ही नहीं,
आपको प्रेजेंट कैसे करेंगे? एक सवाल है सर का, ओबीसी जो प्रदेश अध्यक्ष होता है पिछड़ा वर्ग में, उनका भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो कैसे ओबीसी हितैषी पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी? प्रदेश अध्यक्ष लगभग 2 महीने से खाली ये पड़ा बहुत है। बड़ा प्रश्न है कि इस बार ओबीसी का उनका जो वर्ग है उसका उनका प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, जी जी और ये सब उनको भी मालूम है। लेकिन देखिए, रिमोट एक जगह से चल रही है और वो पूरे देश को उसी रिमोट से चलाना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है हम जो बोल दिए वो बोल दिए। ये लोकतंत्र को राजशाही स्टाइल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ओबीसी वर्ग की जो बात हो रही है, ये आग ऐसी खत्म होने वाली नहीं है। ओबीसी समझ चुका है, अब वो छल में नहीं आएगा, वो धोखे में नहीं आएगा। ओबीसी को हम सब लोग मिलके, कांग्रेस पार्टी उनका वाजिब हक दिलाने के लिए कृत संकल्प है। और हम तो हर हाल में, हमने पहले भी पारित किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कुछ भी दिया हो, लेकिन हम अपने पार्टी के अंदर जो भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें हम 27% का प्रावधान रखेंगे। कुछ बुलडोजर के लिए कहेंगे, जिस प्रकार से खरगोन में निर्दोष लोगों पर चलाई गई, उनके पास वो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान था जो उस पर भी चलाई गई, उस पर क्या कहना है? बुलडोजर चल रही मध्य प्रदेश में लगातार। देखिए, ये संविधान से चलने वाला देश है। बुलडोजर अगर आपको चलाना है तो आप संविधान को एक तरफ रख दो। आप कहते हो कि हमारी सरकार सिर्फ बुलडोजर पे चलेगी, चलिए, आपने चलाया भी है, लेकिन देख तो लें कि कहाँ चला रहे हैं। जब इनको हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है वहां ये बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन जब इनके नेता उन क्राइम से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक हर जितना भी क्राइम आ रहा है, उनमें से अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट है। उनके घर में बुलडोजर चलाइए। आप बुलडोजर वाले हैं तो उनके घर में भी बुलडोजर चलाइए ना। ये सीधे पक्षपात है, सीधे ये जिस हिंदू मुस्लिम करके ये देश की जो फिजा बिगाड़ रहे हैं। देखिए, भाईचारा है। आज हमारे जो भारत में ये विषमताओं का, जहाँ ज्योग्राफिकली विषमताओं का देश है, कई धर्मों में समाहित है, कई जातियों में समाहित हैं, लेकिन सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। सभी वर्ग एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, वर्षों से सब साथ में रहते हैं। इस प्रकार के मतभेद कहीं नहीं है। देखिए, हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो समाज को, उस वर्ग को बदनाम करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि पूरा जो वर्ग है वो गलत है। तो आप देख रहे थे राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.